हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सहायक वाचन के खंड 1 नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अध्याय 2 ईमानदारी का वाचन करेंगे। अध्याय 1 शिष्टाचार का वाचन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत हमारा अध्याय 2 है ईमानदारी। ईमानदारी का सीधा संबंध व्यक्ति की सच्चाई से है। ईमानदारी और सच्चाई एक दूसरे के पूरक हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही ईमानदारी के दामन को सहज भाव से पकड़ सकता है। ईमान जीवन की अमूल्य धरोहर है। ईमानदार व्यक्ति का चरित्र समाज में आदर्श बन जाता है। चरित्र मनुष्य के जीवन में सफलता की कुंजी होता है। चरित्र निर्माण से व्यक्ति में ऐसी शक्ति जागृत होती है कि वह जीवन संघर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में चरित्र बल के साथ ईमानदारी जुड़ी हुई है। हम सत्य का आश्रय लेते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ने में ही अपने को गौरवान्वित मानते हैं। ईमानदार व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही वह जहाँ भी जाता है वहाँ समाज में अपनी छाप अलग ही छोड़ता है। ईमानदार व्यक्ति न्याय के पथ पर चलता हुआ स्वार्थ भावना से दूर रहता है। उसे सच्ची बात कहने में तथा सच्चाई का व्यवहार करने में आनंद का अनुभव होता है। निम्नांकित प्रेरक प्रसंग ईमानदारी को समझने में आप हमारे जीवन को एक नया प्रकाश देंगे। तो इस अध्याय में हमें कुछ प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं। चलते हैं पहले प्रेरक प्रसंग की ओर। मंगल अत्यंत निर्धन था, परंतु वह सदा सत्य की राह पर चलता था। दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर जो पैसा अर्जित करता, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे अपने परिश्रम की कमाई पर पूरा संतोष था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। नदी किनारे खड़े एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी बैते से ढीली होकर निकल गई और नदी में गिर पड़ी। मंगल पेड़ से नीचे उतरा और नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, परंतु कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह असहाय और दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने को पैसे नहीं थे। और बिना कुल्हाड़ी के वह अपने परिवार का पालन कैसे करेगा? यह सोचकर वह बहुत दुखी था। वन देवता को मंगल पर दया आ गई। वे वहाँ प्रकट हो गए और बोले, भाई तुम रो क्यों रहे हो? मंगल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। ना मिलने के कारण मैं दुखी हूँ। देवता ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ। इतना कहकर देवता नदी के पानी में घुस गए। डुबकी लगाकर एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वे निकले और कहा, लो अपनी कुल्हाड़ी। मंगल ने सिर उठाकर देखा और कहा, यह तो किसी बड़े धनवान की कुल्हाड़ी होगी। मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं है। वन देवता ने दूसरी बार फिर डुबकी लगाई। अब की बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर देने लगे, परंतु मंगल ने कहा, महाराज ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवता तीसरी बार फिर डुबकी लगाकर मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी निकाल दी। मंगल कुल्हाड़ी देखकर प्रसन्न हो गया। देवता को धन्यवाद देने के बाद
उसने अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवता मंगल की सच्चाई और निस्वार्थ रहित आचरण से बहुत प्रसन्न हुए और मंगल से बोले, मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूँ। ये दोनों सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ तुम्हें भेंट करता हूँ। इस प्रकार अपनी सच्चाई के कारण मंगल अपनी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ पाकर प्रसन्न हो गया। अब इसी के अंतर्गत हमें एक दूसरा प्रेरक प्रसंग दिया गया है। दीनू 8 वर्ष का बालक था। देखने में दुबला पतला, साधारण पर बड़ा बुद्धिमान, होनहार तथा सद्गुणी था। एक बार वह साग भाजी खरीदने बाजार गया। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। उसके पैसों में एक खोटा सिक्का भी था। भूल से वह सिक्का उस बूढ़ी के पास चला गया। घर आने पर बालक को इसकी जानकारी हुई। उसने मन में सोचा, यह अच्छा नहीं हुआ। उसे बड़ा दुख हुआ। वह साग का थैला घर में छोड़ तुरंत दौड़ा दौड़ा उस बूढ़ी औरत की दुकान पर गया। उसने कहा, दादी माँ, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। बूढ़ी बोली, क्या हुआ बेटा, तनिक बता दो। तू दौड़ कर आया है, तेरी सांस कितनी जोर से चल रही है। दीनू ने कहा, मेरा खोटा सिक्का भूल से आपके पास आ गया है, उसे बदल लो। बूढ़ी ने पहले तो मना किया, फिर अपनी पैसों की टोकरी सामने रखकर कहा, ले बेटा, तू ही खोजकर अपना सिक्का बदल ले। दीनू ने खोटा सिक्का निकालकर अच्छा सिक्का डाल दिया। बुढ़िया ने बालक की ईमानदारी देखकर उसे ढेरों आशीष दिए। यही बालक बड़ा होकर पंडित दीनदयाल बना। अब इसी में तीसरा प्रेरक प्रसंग है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव है, कोतलूक। इसी गांव में श्री कृष्णराव श्रीधर गोखले नाम के एक व्यक्ति रहते थे। श्री कृष्णराव ईमानदार और स्वाभिमानी थे। बचपन में इन्हें वाघोबा अर्थात शेर कहा जाता था। इनके यहाँ 9 मई 1866 को एक बालक ने जन्म लिया। इसकी माँ का नाम सत्यभामा बाई था। बालक बचपन से सच बोलना पसंद करता था। एक बार अध्यापक ने स्कूल में गणित के कुछ प्रश्न घर से हल करने को दिए। अगले दिन कक्षा में केवल इसी बालक के सब प्रश्न सही थे। अध्यापक ने उसे बुलाया, पीठ थपथपाई और पुरस्कार दिया। बालक सिसक सिसक कर रोने लगा। अध्यापक के पूछने पर उस बालक ने कहा, मैं पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं, मैंने एक प्रश्न पूछकर हल किया है। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को गले लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह पुरस्कार तुम्हें सत्य बोलने के कारण दिया जाता है। यह बालक गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमें भी गोखले जी की तरह सत्य बोलना और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। इसी अध्याय के अंतर्गत एक अगला प्रेरक प्रसंग है। इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बहुत ही ईमानदार, न्यायप्रिय व प्रजा से स्नेह रखने वाले खलीफा थे। उनका लिबास सादा व पैबंद लगा होता था। वह खाना भी उस समय खाते थे जब उन्हें पता लग जाता था कि उनकी प्रजा में कोई भूखा नहीं है। वे रात को वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल भी स्वयं मालूम करते थे। एक बार जब वह एक झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे तो एक लड़की की आवाज़ आई जो अपनी माँ से कह रही थी, नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। माँ ने कहा, बेटी, हम बहुत गरीब हैं, अगर तुम दूध में थोड़ा पानी मिला दोगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ पैसे ज़्यादा भी मिल जाएंगे। लड़की ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। खलीफा उमर बेईमानी का बहुत कठोर दंड देंगे। माँ ने हंसकर कहा, अरे बेटी, उमर तो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको कैसे पता लगेगा। लड़की ने कहा, माँ, उमर नहीं देख रहे तो क्या, खुदा तो हर जगह मौजूद है, वो तो देख रहा है।
लड़की की बात सुनकर हज़रत उमर की आंखों में आंसू निकल पड़े। यह खुशी के आंसू थे। उन्हें खुशी हुई कि उनकी प्रजा में ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं। तो ये था हमारा अध्याय 2। तो इस अध्याय से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।